बेटा आप सब तो पूरा कोर्स अपना तैयार कर ही चुके होंगे। इम्तहान आपका बिल्कुल अब करीब है। आपको बहुत कुछ आता भी है बेटा, ठीक है। लेकिन आप परीक्षा में कैसे अपना जवाब लिखोगे, कैसे अपनी बात को प्रस्तुत करोगे, यह हम आज उन विद्यार्थियों के लिए बताने जा रहे हैं जो हाई स्कूल के हैं। हाई स्कूल के विद्यार्थी कमेंट कर कहते हैं कि सर जी आप इंटर वालों को तो बताते हो, हम लोगों को तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। तो आज हम उनकी भी इच्छा पूरी करना चाहते हैं बेटा कि हाई स्कूल के विद्यार्थी अंग्रेजी का पेपर कैसे अपनी परीक्षा में लिखेंगे, यह हम बताने जा रहे हैं बेटा। देखिए बेटा 100 नंबर का पेपर होता है, तो जिसमें 30 नंबर तो आपको घर स्कूल से मिलता है, ठीक है। बचा 70 नंबर। 70 नंबर में 20 नंबर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। इसके लिए आपको एक सीट मिलती है, उस पर गोला बना करके भरना होता है बेटा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा उत्तर उसका सही पड़ेगा ये। अब बचा कितना बेटा 50 नंबर। 50 नंबर जो है रिटन होता है, जो आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वह कैसे लिखोगे यह आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। किन विद्यार्थियों के लिए? कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यह बताने जा रहे हैं कि आप कैसे लिखोगे। ज़्यादा भड़बड़ करने की जरूरत नहीं बेटा। आइए कमो पॉइंट। एक लड़का लिख लिया बेटा हर्षित यादव, कक्षा 10, देखो तुम्हारे सामने है। इसको 48 नंबर मिला, 50 में 48 नंबर कट गया इनका। तो कहाँ कटा है यह हम बताने जा रहे हैं बेटा। आइए बाकी इसी प्रकार से आप लिखना, खूब चौकस नंबर मिलेगा बेटा। चलो शुरू करें। आइए बेटा देखिए पहला क्वेश्चन कंप्रहेंशन वाला है। आंसर नंबर 1 पैसेज। अनसीन पैसेज लिख दिए होते ज़्यादा सही था, लेकिन ठीक है। हैंड्स, हैंड्स देखो अब हाई स्कूल लड़का है, थोड़ी बड़ी गलतियाँ होती है बेटा। शुरुआत से अंत तक आपने लिख दिया, ये स्टेंजा हो गया। अब क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे लिखोगे बेटा जैसे इस लड़के ने लिखा है, इसी प्रकार से आपको लिखना बेटा। वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड लीड टू। सरल सा वाक्य है, स्टेंजा में सीधे से लिखा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड लीड टू द हैप्पीनेस ऑफ बोथ द डूयर एंड ऑफ दोज फॉर हुम द डीड इज डन। क्या सेंटेंस है बेटा, चौकस पूरा का पूरा नंबर मिला। इसी प्रकार से ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा फिर दोबारा, बस क्वेश्चन ये है, हमारा जवाब ये है। सटीक सा इससे लिख के देखो, पूरा पूरा नंबर मिला बेटा। लेकिन क्वेश्चन आंसर जब लिखो, ये जो ऊपर लड़के लिखा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं बेटा, लेकिन अब लिख दिया तो बता रहे हैं कि इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे उसी एक पेज पर आपका पूरा जवाब आ जाता है बेटा, ठीक है। पन्ना भरने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए जगह लिया कि ये सब डालने लगे तो इसलिए जगह इस पर ज़्यादा ले लिया। देखिए बेटा बिल्कुल सही जवाब लिखा है, बिल्कुल सही जवाब लिखा है। पूरे के पूरे नंबर बच्चे को मिले। कारण अच्छा इतनी माइन्यूटली कोई देखता नहीं बेटा, लेकिन इस समय हम आपकी कॉपी घर पर जांच रहे हैं तो आपको एक एक चीज़ बताएंगे कहाँ आपकी कमी हो रही बेटा। तो बताया पहला पार्ट कि ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल एक बार आपने लिख दिया, बस क्वेश्चन आंसर लिखते हुए चले जाओ, आपका जवाब मिले, नंबर मिलेगा बेटा। अब इसके बाद लेटर राइटिंग आता है बेटा हाई स्कूल में। देखिए आंसर नंबर 2 राइटिंग। ये जो लिखा लड़के ने, ये देखो इसको जो लिखा है इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आंसर नंबर 2 लेटर यहाँ लिख देता, बहुत सही था। शुरुआत तो इन्होंने बहुत जोरदार की, जो प्रोफेसर RS एजुकेशन इंटर कॉलेज सिगे बर्रा कानपुर। ये देखो ये पिन कोड नहीं लिखा इन्होंने, लिख देना बेटा। और यह जो डेट आपने यह स्टाइल लिखी है इसको यहाँ पर लिखना चाहिए बेटा। 15 फरवरी, इसको ऐसे 15 फरवरी 2024
इस स्टाइल में लिखोगे तो ज़्यादा प्रभावकारी होगा। और बहरहाल आपने ऐसा लिखा, यह भी सही है, लेकिन यह लिखना यहाँ नहीं था, यहाँ लिखना था बेटा। ठीक है, रेस्पेक्टेड सर, बिल्कुल सही बनाया बेटा। लेकिन एक चीज़ और बताएं बेटा, लेटर आपका एक पेज पर होना चाहिए। इन्होंने गलती क्या की, ये जो इसको उतारा, ये देखो ये क्वेश्चन उतारा ना, तो पता लगा कि जवाब आपका यहाँ तक आ गया। अगर आप इतना न लिखते तो यह पूरा भाग यहीं पहले आ जाता। बात सुनो ना, तो देखिए एक पेज पर आ जाता बेटा, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही किया आपने, इसलिए पाठक ने आपका नंबर काट लिया। 4 नंबर का प्रश्न है, हमने आपको 3 नंबर दिया बेटा। ठीक है, 1 नंबर काट लिया क्योंकि आपने थोड़ा सा लापरवाही किया। हमने ये बताया था कि ऐसा न करना, एक पेज पर ही आना चाहिए। ये हटा दोगे तो अपने आप एक पेज पर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा बेटा, कहीं कोई कमी नहीं है। देखो ये तुम्हारे इम्तहान में यह हेडिंग लिखी हुई है, हेडिंग दी रहेगी, आप उसके लिए परेशान होना, अपना बना बना के लिखते चले जाओ। बहुत सही लिखा बेटा ना। लेकिन एक चीज़ और रखना बेटा, थोड़ा सा एक कोटेशन यहाँ डालना चाहिए था बेटा, फ्रीडम इज नेसेसरी टू ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, इतना लिखना चाहिए था। ये कोटेशन इन्होंने नहीं लिखा, इसलिए हमने बताया था, इसलिए हमने नंबर काट दिया बेटा। 1 नंबर इसमें काट दिया इनका। कोटेशन जरूर थोड़ा एक आख लिख दो तो 4 चांद लग जाता बेटा। ठीक है, तो 2 नंबर इनका कम हो गया, यही यहाँ पर कम हुआ 1 नंबर, राइटिंग में 1 नंबर यहाँ कम हुआ। बाकी ग्रामर देखिए बेटा, बिल्कुल सही लिखा है, क्वेश्चन आंसर इनडायरेक्ट स्पीच, चलो हाई स्कूल लड़का है, ठीक लिखा है। 2 पूरे नंबर मिले। पैसिव वॉइस, दे आर हेल्प बाय अस इन एवरी वे, बिल्कुल सही जवाब बेटा। कोई पंक्चुएशन, बिल्कुल सही लिखा बेटा, एकदम बिल्कुल नंबर मिलेगा, कहीं से कच्चा नहीं है। इसके बाद आपका आता है बेटा इंग्लिश ट्रांसलेशन। यहाँ हेडिंग बताई है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखना। बहरहाल ट्रांसलेशन तुमने लिखा है, सही है। यह आदि और अंत लिखा, यहाँ से शुरू किया, बिल्कुल सही लिखा है, पूरे के पूरे नंबर आपको मिले बेटा, सही है। अब आपका आता है फर्स्ट पेपर। इतना तो हो गया सेकंड पेपर। पहले सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर आता था, अब एक सब आता है, यानी कि इतना ग्रामर पोर्शन में हो गया, आप समझ लीजिए पूरा। ठीक है, अब ये लिटरेचर आ गया। लिटरेचर में पहला पार्ट ए लेटर टू गॉड से क्वेश्चन आया था, व्हाई वाज डेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द राइटर GL फुंटेस, क्या लाइन लिखी बेटा, हाई स्कूल का इस स्टैंडर्ड का लिख रहा है, तो बताइए आप नंबर कहाँ से काटोगे। एग्जामिनर खुश भी हो जाएगा बेटा, यानी कि एक सिस्टम है बच्चे का, बहुत बढ़िया लिखा बेटा, पूरे के पूरे नंबर मिले। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, तो अकॉर्डिंग टू द राइटर नेशनल मंडेला। देखो बेटा, बिल्कुल सही जवाब लिखा है, इसलिए आप इसका नंबर कहीं से काट नहीं सकते हो। इस पैटर्न पर आपको लिखना बेटा, जैसे लड़के लिखा है इसी ढंग से आपको लिखना है, बिल्कुल सही जवाब बेटा। इसके बाद ये लॉन्ग आंसर है बेटा, द सरमन एट बनारस, ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन लड़के ने उतारा, पाठक स्टाइल देखो बेटा। आंसर, बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन द राइटर वेटे रेंसोस टेल्स अस दैट, बिल्कुल सही लिखा, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है, पूरे के पूरे नंबर आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं गलती नहीं है तो कहाँ से काटोगे। ठीक है, इसी ढंग से ये देखो पोएम लिखने के लिए आती है बेटा 4 लाइन की, डस्ट ऑफ हिस्टों का रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसे जैसे लिखा है लड़के ने ऐसे तुम भी लिखना बेटा। ये पोएम है, ये पोएट है, और इसके बाद ये 4 लाइनें आपने उतार दिया। अब कहीं गड़बड़ नहीं है तो आपको नंबर देना पड़ेगा, बिल्कुल पूरा का पूरा नंबर मिला बेटा। इसी प्रकार से देखो सेंट्रल आइडिया आपके गुरुजी ने बताया होगा बेटा। आंसर नंबर 1 सेंट्रल आइडिया, पहले लिखोगे द पोएम द पोएट, हमने कहा था ये यहाँ से लिखना चाहिए था बेटा, थोड़ा सा यहाँ खींच दिया, बहरहाल हाई स्कूल का है, लेकिन इसको ध्यान रखना बेटा, इसको यहाँ से लिखोगे तो प्रेजेंटेशन और ज़ोरदार होगा। ठीक है, इसको सही कर लेना। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द रॉबर्ट, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, पूरे के पूरे नंबर मिले। द थीप्स स्टोरी, अरे वही वो
राम वाला, हरी वाला। क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% छपा है, याद कर लेना, इसको जो लिखना। और लिखने की स्टाइल देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द राइटर रस्किन बॉन्ड, ये जरूर लगा देना बेटा, अकॉर्डिंग टू द राइटर रस्किन बॉन्ड। ये देखो, अब बाकी हरी सिंह वाजे। तो इस प्रकार से आप जब लिखेंगे तो एग्जामिनर का दिल बाग बाग हो जाएगा बेटा, और आपको निश्चित है कि वह अच्छा नंबर देगा बेटा। इसी प्रकार से भोली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, सबसे पहले बता दे रहे हैं, यह आपकी बोर्ड परीक्षा में छपा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना। इसमें भोली का करेक्टर आपको लिखने के लिए आएगा बेटा। एक चीज़ बता बेटा, वही थोड़ा सा लड़का फिर बार बार गलती कर रहा है, यहाँ से इसको शुरुआत करनी चाहिए थी लेकिन थोड़ा बढ़ गया, इस ध्यान रखना, ये थोड़ा सा नज़दीक यहाँ ले आओ। और ये देखिए क्वेश्चन तारा, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छपा है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, अभी बता दिया। और देखो लिखने की स्टाइल भी पाठक स्टाइल हो रहा है। बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन द राइटर ना ख्वाजा अहमद अब्बास टेल्स अस, क्या लाइन लिखी बेटा, बिल्कुल सही है, पूरे पूरे आपको नंबर मिले बेटा। और जवाब तो आपको तैयार होगा, लेकिन इतना जो लड़के ने लिखा यह अध्यापक को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा बेटा, इसलिए आप भी यही स्टाइल अडॉप्ट करना बेटा। अब आइए, ये देखिए लड़के की पूरी कॉपी जच गई बेटा 50 नंबर में, क्योंकि 20 नंबर तो मल्टीपल चॉइस आएगा, वो आपको करना है, उसके लिए वो सीट मिलेगी। यहाँ पर हमारे पास सीट नहीं है, बस केवल 50 नंबर में कॉपी जची। तो आपको देखो 4 3 6 10 सही है। दो ये नंबर आपने घटाया, एक नंबर यहाँ कटा, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ कटा, एक नंबर यहाँ कटा, बाकी पूरे पूरे नंबर मिले। तो 2 नंबर हटा दो 50 में, 48/50 यानी 48 नंबर मिला, किसमें, 50 में। तो इस प्रकार से जब आप परीक्षा लिखोगे तो जो एग्जामिनर है वह तो इंसान है यार ना, हमारी बात सुनो, वह भी कभी विद्यार्थी रहा होगा, तो वो सोचेगा यार कि लड़के ने बहुत स्टैंडर्ड लिखा है, इसको पूरे के पूरे नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, हमारी बात सुन रहे, तो आप जो है इसी को फॉलो अप करेंगे, निश्चित है कि आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे, अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।